हेलो दोस्तों, कोर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जो कि क्लास 9th का आप लोग का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हिंदी में जिसे संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ें कि क्या आप लोगों को किस प्रकार से यह आप लोग के बुक में दिया गया है, किस प्रकार से आप लोग को इसके बारे में जाननी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला चैप्टर क्या है कि नंबर सिस्टम है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। तो आप लोग को ध्यान रखनी है कि हम लोग को क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यह आप लोग ने पहले भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है? तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फिर भी मैं इसके बारे में आप लोग को थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आप लोग को क्या है नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज़ नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को कहते हैं। तो जो हम लोग गिनती की संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब ऑल आर नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृत। ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज़ द नेचुरल नंबर। इज़ नोन एज़ नेचुरल नंबर। तो ये सारा जो गिनती की संख्या है, वो हम लोग का क्या है? गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है, काउंटिंग नंबर्स कहलाती है। तो अच्छा, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसके संग्रह को देखिए, हम इस संग्रह को एन के द्वारा निरूपित करते हैं। इसको कलेक्शन को हम लोग सिंबल क्या है? एन। एन से इसको हम लोग निरूपित करते हैं या इसको डिनोट करते हैं। क्या क्या चीज़ से? नेचुरल नंबर को एन से डिनोटेड करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाती है। तो ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप लोग हम मेरे साथ बोलेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज़ द नेचुरल नंबर। ठीक है? तो हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक जाती है, मतलब इनफिनाइट नंबर होते हैं। ठीक है? तो ये आप लोग जान गए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। पहला पॉइंट ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहला क्या है? कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने बताया क्या कहते हैं? जिसे कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज़ नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर। अच्छा दोस्तों, होल नंबर मैं बता रहा हूँ, इससे पहले आप लोग देखिए, यह वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो आप लोग के लिए यह वीडियो तो लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नए-नए वीडियो आप लोग के लिए लाऊँगा, जिससे कि आप लोग को एकदम फ्री कंटेंट आप लोग को यहाँ से मिलती रहेगी। तो आप लोग यहाँ से एक-एक चीज़ आप लोग को नोट्स टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो आप लोग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ जॉइन करेंगे, आप वहाँ से ये नोट्स को मिल सकता है आप लोग को। देखिए, जैसे कि ये नोट्स मिलेगा, आप लोग यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अपने नोट डाउन कर सकते हैं और एक-एक नोट्स जो आप लोग को मिलेंगे टू द पॉइंट होंगे। आप लोग के एनसीईआरटी बुक्स से होंगे और कुछ मैं क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक चैप्टर वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कि सब्सक्राइब कर लें कि जैसे भी मैं कोई न्यू नोटिफ़िकेशन कोई डालता हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। एकदम लाइक करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप लोग जैसे कि शेयर कर देंगे, तो शेयर करने के बाद क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी उसके बारे में पता चलेगा, वो भी किसी को शेयर करेंगे तो उनको मतलब कि आप लोग के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ये ग्रुप में आप लोग के कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप लोग शेयर करेंगे, बताएँगे तो उनको भी यह जानकारी मिलेगी कि सारा कंटेंट यहाँ इस चैनल पे मिलता है। तो कोर स्टडी चैनल आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर सारा कंटेंट आप लोग को मिलेगा। चलिए हम लोग
होल नंबर क्या है उनको समझते हैं। तो होल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर जो है हम लोग की पूर्ण संख्या कहलाती है। अब होल नंबर किसे कहते हैं? ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर। देखिए होल नंबर कैसे होता है? जितना भी हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर क्या पढ़े कि नेचुरल नंबर जो होता है कि गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये सब क्या है? गिनती की संख्या। इसके साथ जब ज़ीरो भी जुड़ जाए, मतलब कि इसके आगे जब ज़ीरो भी, जैसे कि ज़ीरो से जब स्टार्ट होता है, तो यह क्या कहलाएगी? आप लोग का होल नंबर कहलाएँगे। तो होल नंबर किसे कहते हैं? जब ज़ीरो के साथ जब जुड़ेगी। तो आप लोग को यह जानना है कि होल नंबर किसे कहते हैं? जब कोई नेचुरल नंबर, कोई कलेक्शन, मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। पूरे कलेक्शन को, संग्रह को, सभी प्राकृत संख्या ज़ीरो के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है। तो क्या आप लोग ज़ीरो के सभी प्राकृत संख्या जब ज़ीरो के साथ मिलकर एक संग्रह बनाती है, तो वह संग्रह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? जब ज़ीरो के साथ जब पूरा नेचुरल नंबर ऐड होता है, एक कलेक्शन बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, तो वो क्या कहलाती है हम लोग का? ये हम लोग का कहलाती है ये नेचुरल नंबर। तो आप ज़ीरो के साथ जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उसके साथ ग्रुप बनाएँगे, तो उन्हें ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फिर से हम मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब ज़ीरो के साथ कोई भी नेचुरल नंबर एक ग्रुप बनाते, एक संग्रह बनाते, तो उन्हें ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, तो ये क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है ऑल आर होल नंबर, ठीक है? तो पूर्ण संख्या को अब हम लोग निरूपित कैसे करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर को n से निरूपित करते हैं। देखिए, ये नेचुरल नंबर को n से निरूपित करते हैं, तो होल नंबर को क्या चीज़ से निरूपित करेंगे? तो W से। देखिए, आगे का W है, इसी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि होल नंबर है, ठीक है? तो होल नंबर पूर्ण संख्या को हम लोग किससे निरूपित करेंगे? W से। और इसको कैसे? जैसे कि 0 लग गया तो ये होल नंबर है, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके जहाँ तक जाएगा ये आप लोग का, जैसे कि देखिए फिर से लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट पूरे आपके इन्फिनाइट तक जा रही है। तो ये इन्फिनाइट तक जो जा रही है आप लोग का क्या कहलाएगी? ये आप लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं कि 0 के साथ जब सारे नेचुरल नंबर एक ग्रुप बनाती है, एक संग्रह बनाती है, एक कलेक्शन बनाती है, तो वही हम लोग का क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर कहलाती है। तो होल नंबर किसे कहते हैं ये आप लोग समझ चुके हैं? ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं कि देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है जिससे कि आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। इससे क्वेश्चन है ना, जैसे कि हाँ या नहीं करके कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यस या नो में कि ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। तो आप लोग को इसका ध्यान रखना होगा। तो हम लोग रिमार्क्स पे चलते हैं दोस्तों, कि रिमार्क्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए, अब हम लोग तो यहाँ तक पढ़ लिए कि क्या-क्या होता है, ये तो आप लोग जान चुके हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि हाँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो ये आप लोग जान चुके हैं। रिमार्क्स में क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि मतलब कि आप लोग जितना भी नेचुरल नंबर पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर जितने भी है, नेचुरल नंबर जितना भी है, वो सारा होल नंबर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? सारा होल नंबर है। आपका क्या है? होल नंबर। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग सारा नेचुरल नंबर जो ऑल एवरी नेचुरल नंबर, मतलब एवरी प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या आप लोग को क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। लेकिन आप लोग ऐसा बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं होता है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, होल नंबर में तो 0 भी आता है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो सिर्फ़ आप लोग को यह ध्यान रखना है कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन आप लोग को जितना भी पूरा होल नंबर जो है, वो आप लोग का नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है? ऑल, जैसे कि आप लोग को स्टेटमेंट दिया होगा, इज़ या क्या आप लोग का पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप लोग को यह बताना है कि सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कह दिया जाए आप लोग को कि क्या सभी प्राकृत संख्या आप लोग का पूर्ण संख्या होते हैं? तो सभी प्राकृत संख्या आप लोग का पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, लेकिन
सभी प्राकृत संख्या आप लोग का पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये आप लोग को येस और नो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिया भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग का कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मेरे साथ 2-3 बार बोले आप लोग कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, मेरा मकसद नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ बोल दिए, समझा दिए, लिखा हुआ है बस आप लोग को बोल दिए, ऐसा नहीं है। आप लोग को सिर्फ उसको याद रखना है, आप लोग को माइंड में सेट रखना है, समझना है कि कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग का अनंत तक जाता है दोस्तों, यह तो आप लोग जानते हैं। लेकिन होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर आपका कहाँ से 0 से होता है। 0, 1, 2, 3, 4 जैसे कि आप लोग अनंत तक जाएगा। देखिए सारा देखिए नेचुरल नंबर आप लोग का होल नंबर में आ रहा है, ठीक है? लेकिन क्या सारा होल नंबर आप लोग का नेचुरल नंबर में जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं कि 0 बच जा रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा। तो इसलिए सारा नेचुरल नंबर आप लोग का होल नंबर हो सकता है। लेकिन आप लोग को 1 मिनट देखिए, जैसे कि आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए लिख कर। देखिए ऑल होल नंबर क्या होगा आप लोग का सारा होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या आप लोग का क्या होगा सारा पूर्ण संख्या आप लोग का क्या होगा प्राकृत संख्या होगा प्राकृत संख्या होगा सारा पूर्ण संख्या क्या होगा आप लोग का प्राकृत संख्या होगा सारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के लेकिन प्राकृत संख्या आप लोग का पूर्ण संख्या नहीं होगा ये एकदम गलत है आप लोग का पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है इस चीज को एकदम ध्यान रखेंगे जो कि बता दिया है देखो आगे चलते हैं देखिए हम्म, हम्म, देखिए फिर क्या है जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर आप लोग को यह ध्यान रखना है कि जीरो क्या है होल नंबर है लेकिन वह एक नेचुरल नंबर नहीं है तो जीरो बोलेगा कि जीरो आप लोग को यदि बोल दिया जाए कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर है तो ये आप लोग बताएंगे होल नंबर है नेचुरल नंबर नहीं होता है जीरो तो नेचुरल नंबर क्या है नेचुरल नंबर नहीं होता है जीरो नेचुरल नंबर जीरो नहीं होगा जीरो क्या होगा नहीं होगा ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होता है ठीक है और प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और जीरो एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप लोग को इसको एकदम माइंड में सेट रखेंगे कि जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हम लोग नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं होल नंबर पढ़े पूर्ण संख्या भी पढ़ चुके हैं होल नंबर पूर्ण संख्या उसको हिंदी में कहते हैं और अब हम लोग आते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं ठीक है तो अब हम लोग क्या देखना है कि इंटीजर तो हम लोग को इंटीजर अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं पूर्णांक तो हम लोग को इंटीजर समझना है कि हिंदी में क्या कहते हैं पूर्णांक हिंदी में क्या कहते हैं पूर्णांक और इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटीजर तो ये आप लोग को ध्यान रखना है देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का टर्म बताऊंगा दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जैसे कि कोई भी टर्म है तो हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं हो। हिंदी का कोई स्टूडेंट है जो हिंदी में पढ़ते हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनको भी कहीं न कहीं ये हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में अलग सर्च करना होगा कि कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ क्या कहा जाता है, ये सब आप लोग को ऐसा कुछ नहीं, एक जगह दोनों कंटेंट आप लोग को मिल रहा है। बाइलिंगुअल क्लास है, ठीक है? तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑल नेचुरल नंबर 0 and negative of natural number form the collection of all integer मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पहले देखिए सभी प्राकृत संख्या फिर कॉमा जीरो फिर और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक ऋणात्मक मतलब क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक पढ़े हैं धनात्मक मतलब क्या होता है धनात्मक क्या होता है? ये आप लोग को पॉजिटिव शो करता है और ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक आप लोग का क्या होता है? ये आप लोग का नेगेटिव शो करता है। तो आप लोग को याद रखना है, ऋणात्मक आप लोग को नेगेटिव है और धनात्मक मतलब कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या है मतलब कि जितने भी प्राकृत संख्या है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव में लेंगे, ठीक है? तो उस वो मतलब कि हम लोग का उसको क्या कहते हैं? मतलब कि हम लोग का जो इंटीजर जो पढ़ रहे हैं पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें कि आप लोग का जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, उसके साथ 0 है और नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब कि ऋणात्मक आप लोग का प्राकृत संख्या का संग्रह ही हम लोग को क्या कहलाती है? इंटीजर या पूर्णांक कहलाती है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? हम लोग पहले क्या पढ़े? नेचुरल नंबर पढ़ लिए।
फिर होल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर। इसको देखिए हम लोग आई से डिनोट करते हैं, पहले एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, आई से इंटीजर। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं एन डब्ल्यू आई। तो एन डब्ल्यू देखिए इंटीजर में क्या क्या आता है, पहले आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जीरो ऐड करेंगे, बीच में जीरो। उसके बाद क्या होता है कि निगेटिव नेचुरल नंबर, जितना भी आप लोग का ऋणात्मक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद क्या हो गया, शून्य हो गया, आप लोग का शून्य हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ऋणात्मक है, निगेटिव प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में ये सुनिए, आप लोग सुनिए पहले। आप लोग अभी कॉपी में कोई भी आप लोग नोट डाउन नहीं कीजिएगा, कि ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप लोग को बताया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, मतलब प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर हम लोग को किसे कहते हैं, कि इंटीजर वो होता है जो कि पूर्णांक संख्या, शून्य और निगेट ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मैंने पूर्णांक ही कह दिया, वो दोनों आ रहा है तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दिस। उसके देखिए आप लोग समझ गए हैं कि क्या-क्या होता है, कि जितना भी आप लोग का पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या, फिर उसके बाद शून्य, उसके साथ फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये सब क्या कहलाती है आप लोग का। देखिए मैं लिख कर समझा देता हूँ, जैसे कि देखिए, जैसे देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या मतलब कि इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं, आप लोग यही देखना है कि इंटीजर किसे कहते हैं, जिसमें कि आप लोग का प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का संग्रह क्या कहलाता है, संग्रह क्या कहलाता है आप लोग का, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। आप लोग यहाँ ये पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। आप लोग को देखिए एकदम बेस टू, आप लोग का बेस एकदम मजबूत करना है। पढ़ने का मतलब ये आप लोग को अपना बेस बनाना है, कि आगे कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब कि नेचुरल नंबर, उसके बाद शून्य और नेगेटिव नेचुरल नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर, अब देखिए नंबर लाइन पे जो शो करते हैं हम लोग किस प्रकार से, ये जीरो हो गया आप लोग का, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। इस साइड क्या करते हैं, जितना भी होता है निगेटिव में आ जाता है, ये क्या है, ये आप लोग का क्या है, नेचुरल नंबर। ये भी ऋणात्मक नेचुरल नंबर हो गया, ये आप लोग का नेचुरल नंबर हो गया, ये शून्य हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, आप लोग का इंटीजर कहलाता है। ये आप लोग का क्या है, इंटीजर कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये आप लोग को, सॉरी आई से नहीं, जेड से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया था। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड से डिनोट करते हैं। हम लोग पूर्णांक संख्या को, इंटीजर को क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, क्या चीज से, एकदम जेड से डिनोट करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आई से नहीं होता, जेड से होता है। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से और इंटीजर को जेड से। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि हम लोग, मैंने क्या बताया कि प्राकृत संख्या, मेरे साथ बोलेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक के संग्रह को हम लोग पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सॉरी, ये पोपो वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है मेरे साथ। मैं वही बोल रहा हूँ, पूर्णांक पूर्णांक हमेशा जो कि आप लोग का प्राकृत होगा, ऋणात्मक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ कि नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो
यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये नोट्स आप लोग अब डाउनलोड करके ज़रूर देखें टेलीग्राम चैनल पर, ये आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? देखिए ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑल फॉर्म्स द नेचुरल, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ज़ीरो नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर एंड द कलेक्शन ऑफ द इंटीजर, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, जैसा कि मैंने बता दिया। और देखिए, इस प्रकार से आप लोग का देखिए जितना भी ये पूर्णांक संख्या किसी जैसे कि नेगेटिव नेचुरल नंबर जितना भी इधर देखिए ये नेगेटिव में है और इधर क्या है पॉजिटिव में, जितना भी ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव नहीं भी बोलेंगे, या धनात्मक नहीं भी बोलते तो चलता है कि हाँ नेचुरल नंबर जितना भी है सारा पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है? हम लोग नेचुरल नंबर हो गया, फिर शून्य हो गया मतलब कि 0 हो गया, शून्य हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर, जितना भी नेगेटिव लगा के नेचुरल नंबर बनाएँगे। तो ये हो गया आप लोग को, तो ये आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब देखिए इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए इंटीजर, जितना भी आप लोग का नेचुरल नंबर है, वो सारा क्या है? इंटीजर है। नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे सभी होल नंबर एक आप लोग का क्या है? इंटीजर है। मतलब कि होल नंबर क्या है? इंटीजर है, ठीक है? आप लोग का एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर, मतलब कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है। आप लोग को जैसा कि मैंने बताया कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है। तो आप लोग को डायरेक्ट देखिए कन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि पूर्ण संख्या होती है नेचुरल नंबर? हाँ, होती है। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है और एक आप लोग का क्या आता है इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक संख्या है, तो मतलब दोनों आता है। क्योंकि देखिए आप लोग का यदि होल नंबर आप लोग के किसके अंदर आ जाता है, ये आप लोग को एक डायग्राम से मैं बताऊँगा, आगे दिखाऊँगा कि आगे पढ़ता हूँ, पढ़ाने के बाद कि देखिए आगे आप लोग को पीपीटी में दिया गया है कि आप लोग किस प्रकार से सारा एक में आ जाएगा, वो आप लोग को देखिए। पहले ही मैंने क्या बताया, देखिए कि पहले ही मैंने क्या बताया आप लोग को कि पहले मैंने बताया कि आप लोग का जितना भी नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आप लोग का क्या हो जाएगा? होल नंबर है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। और सारा जो आप लोग का जो नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है और एक आप लोग का इंटीजर है। जेड से हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या को डिनोट करते हैं। आप लोग को जैसा कि अभी बताएँ, देखिए डिनोट कर रहा हूँ तो मतलब आप लोग समझें। ऐसा नहीं कि जेड क्या लिख दिया, आप लोग को पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना है कि ऐसा नहीं कि पता नहीं है। जेड आप लोग का पूर्णांक संख्या है, तो आप लोग का जितना भी प्राकृत संख्या है, तो आप लोग को कहा जाए प्राकृत संख्या क्या है? आप लोग का एक पूर्णांक संख्या है। ये तो आप लोग देख लिए। सारा होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या भी एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। देखिए पूर्णांक के अंदर क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या, और पूर्ण के अंदर क्या आ जाएगा? मतलब कि सब इसी के अंदर है, सब तो इसी के अंदर, इसके अंदर ये है, तो इसके अंदर ये है, तो ये भी तो आ जाएगा एक्स के साथ, होगा कि नहीं? तो ये चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के लिए क्या है? देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दिया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। देखिए, ये आप लोग का देखिए, ये आप लोग का क्या है? एक नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितने भी पूर्णांक संख्या नंबर लाइन नंबर लाइन है, ठीक है? तो इसके हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। तो नंबर लाइन पर हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, तो 0 आप लोग का क्या है? ये आप लोग का 1, 2, 3 क्या है? प्राकृत संख्या है। और ये क्या है? माइनस में है, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक आप लोग का क्या होगा? एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक प्राकृत है। सॉरी, ये पूर्णांक और प्राकृत, हाँ, ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। तो आप लोग को यहाँ देखना है कि यह प्राकृत संख्या और ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या और 0 सारा ये आप लोग को क्या है? नंबर लाइन पर हम लोग इंटीजर को शो कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग पूर्णांक संख्या को शो कर रहे हैं, ठीक है? पूर्णांक संख्या को हम लोग शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या को हम लोग कहाँ पर शो कर रहे हैं? हम लोग नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं।
तो ये आप लोग का नंबर लाइन है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से देख चुके हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग को इसको ध्यान में रखना है कि देखिए किस प्रकार से देखिए क्या कह रहा है कि 0 देखिए ये पॉइंट है जैसे कि एक मार्कर देखिए 0 के दाईं ओर 0 से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई आदि की दूरी पर स्थित बिंदु क्रमशः पूर्णांक 1, 2, 3 आदि को दर्शाते हैं। तो आप लोग का पूर्णांक क्या दर्शा रहा है? ये 1 पूर्णांक दर्शा रहा है, ये आप लोग का 1 पूर्णांक दर्शा रहा है, ये आप लोग का 2 पूर्णांक दर्शा रहा है। एक निश्चित दूरी पर है सब। ये आप लोग देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर निश्चित दूरी पर है। देखिए और 0 के बाईं ओर 1 इकाई की दूरी पर स्थित 0 के 0 से 2 मात्रक, 3 मात्रक आदि क्रमशः पूर्णांक नेगेटिव में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से सब नेगेटिव में है, ठीक है? तो यह आप लोग को डिनोट कर रहा है, निरूपित कर रहा है कि यह नेगेटिव में है और यह बाईं तरफ हम लोग लेफ्ट साइड ठीक है? लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव लिखते हैं और राइट साइड हम लोग का पॉजिटिव में होता है। मतलब कि आप लोग का इधर क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा और इधर क्या होगा आप लोग का धनात्मक में हम लोग नंबर लाइन पर शो करते हैं, ठीक है? तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे कि आप लोग को जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से देखिए, मैं बना कर दिखाता हूँ आप लोग को। ये तो आप लोग को समझ में आया ही, एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, जैसा कि देखिए, जैसा कि यह नंबर लाइन है आप लोग के लिए, जैसा कि ये 0 है। 0 के इस साइड हम लोग जा रहे हैं, तो इधर क्या होगा हम लोग का ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है? और 0 के इस साइड हम लोग जाएँगे, तो यह आप लोग का राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड, आप लोग का राइट हैंड साइड कहलाएगा, क्या कहेगा? RHS और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि आप लोग का देखिए राइट हैंड है, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। बायाँ और दायाँ तो आप लोग समझ रहे हैं। ये आप लोग का बायाँ हो गया बाईं साइड, जैसे कि ये बायाँ हो गया और ये आप लोग का दायाँ हो गया। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोग जितना भी हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और जितना भी राइट हैंड साइड लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ जितना भी आप लोग का प्राकृत संख्या जितना भी है तो यह आप लोग का धनात्मक होगा। ये आप लोग का क्या होगा धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव जितना पॉजिटिव इधर क्या होगा नेगेटिव तो आप लोग को इधर नेगेटिव करना है, इधर पॉजिटिव करना है। तो यह आप लोग का प्राकृत संख्या है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए हैं कि आप लोग को करना क्या है। ये इधर किधर आप लोग को नेगेटिव लिखना है, किधर पॉजिटिव लिखना है। तो ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है? तो यह ठीक है? इसे मिटा देता हूँ। इसे नहीं मिटा तो रहने देता हूँ। ठीक है? इसे रहने देता हूँ। अब देखिए हुँ, देखिए क्या है कि उसके बाद देखिए यहाँ आप लोग को पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं नंबर लाइन किसे कहते हैं? जैसे संख्या रेखा जैसे कि मैंने बताया कि ये संख्या नंबर लाइन देखिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा कहते किसको हैं? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो ये आप लोग को जानना है। देखिए दिस इज द लाइन एक्स वाई एक्स वाई लाइन है ठीक है आप लोग मान लेते हैं ठीक है कैन बी एक्सटेंडेड इंडलेसली ऑन द बोथ साइड ऑफ ओ ये जीरो देखिए ये जीरो ये आप लोग का जी ओ पॉइंट है ओ पॉइंट के दोनों साइड हम लोग एंडलेसली मतलब कि अनंत मतलब कि जहां तक कि खत्म नहीं हो अंतहीन जहां पे कोई खत्म नहीं हो हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे या बढ़ते चला जाएगा ठीक है तो यह जब बढ़ते चला जाएगा तो यह रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी इंटीजर बाय सम पॉइंट ऑन द लाइन और देखिए जब हम लोग यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे जैसे कि यहाँ तक 3 है इसको और बढ़ाएं तो इसको और बढ़ाएंगे तो कुछ पॉइंट के बाद -4 आ जाएगा फिर -5 आ जाएगा इसी तरह ये अनंत तक जाएगा कि नहीं अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, या इधर बढ़ाएँगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का अनंत तक जाएगा। तो ये अनंत तक जो जाएगा देखिए फिर से 1 मिनट जैसे कि
देखिए, जैसे कि देखिए, लाइन ले लेते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है, ये लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पे 1, 2, 3 और 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5। इधर भी देखिए, इधर क्या होगा आप लोग का नेगेटिव, जैसा कि मैंने बताया, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ तक 5। अच्छा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएँगे तो फिर क्या? आगे बढ़ा दिए इसको, तो क्या इसका कोई भी पॉइंट नहीं होगा? -6 फिर -7 -8, मतलब ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जाएगा आप लोग का पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर बढ़ाएँगे तो 6 आएगा इधर भी। जैसे कि इसको आगे बढ़ा दिए, तो यही कह रहा है कि इधर भी हम लोग बढ़ाएँ तो ये 7, 8, और ये क्या था इन्फिनिटी तक, ये पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव को हम लोग नहीं भी पॉज़िटिव से शो करते तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉज़िटिव ही शो करेगा, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉज़िटिव है इन्फिनिटी तक, तो यही नंबर लाइन पर इनलेसली जब देखिए, आगे पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, ये आप लोग यहाँ तक समझ गए कि किस प्रकार से है, ठीक है? जैसे कि कहा गया कि every integer by some point on the line, for instance starting from O and moving to right, and after 4 unit we get the point and which represent the integer 400। अब हम लोग जैसे कि इसको हम इधर भी बढ़ाएं, इधर भी इधर बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 400 एक यूनिट मिलेगा। तो मतलब कि हम लोग को वो क्या कहलाएगा, ये वो 400 यूनिट जो मिलेगा, 400 यूनिट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो 400 हम लोग को मिला, एक इंटीजर शो कर रहा है, हम लोग को क्या कर रहा है, इंटीजर 400 ये शो कर रहा है। उसी प्रकार से हम लोग इधर नेगेटिव में यदि इस साइड हम लोग 500 यूनिट तक जाते हैं, 500 माइनस 500, तो ये हम लोग को क्या 500 यूनिट जब इधर जाएँगे 500, तो माइनस 500 हम लोग को इंटीजर शो करेगा, ठीक है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट करके हम लोग 500 तक जाएँगे, तो ये हम लोग का क्या करेगा, एक इंटीजर शो करेगा। तो यही क्या कहता है, ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन सम पॉइंट ऑन द लाइन, दिस लाइन आर नोन एज नंबर लाइन। तो हम लोग को क्या कहा है, नंबर लाइन, मतलब कि ईच एंड एवरी एवरी इंटीजर, मतलब कि सारे एक एक इंटीजर जब कोई भी लाइन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी लाइन पर जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक-एक पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करता है, तो वो लाइन, तो दिस लाइन इज़ नोन एज़ नंबर लाइन। तो देखिए, इस प्रकार प्रत्येक पूर्णांक को इस रेखा पर किसी बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये संख्या रेखा कहलाता है। तो संख्या रेखा आप लोग समझ चुके हैं कि किसे कहा जाता है, संख्या रेखा उसे कहा जाता है जब कोई नंबर लाइन पर, मतलब कि कोई लाइन पर हर एक बिंदु को जब वह रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंटेशन शो करता है, एक उसको निरूपित करता है, उसको दर्शाता है, एक बिंदु को दर्शा रहा है कि हाँ, ये एक बिंदु 1 यूनिट का है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या कहलाता है, हम लोग का नंबर लाइन कहलाता है, हम लोग का क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाता है। आप लोग संख्या रेखा किसे कहते हैं? इंटीजर समझे, इंटीजर में ही संख्या रेखा है। जो संख्या रेखा किसे कहते हैं, ये भी आप लोग को मालूम चल चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखिए। देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं कि परिमेय संख्या, ये आप लोग के लिए नया है। वहाँ तक तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग को जानकारी होगी। मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश भी की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ने रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान देना है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। तो आप लोग को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम लोग जैसे कि नेचुरल नंबर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे? नेचुरल नंबर को हम लोग क्या चीज़ से, एन से रिप्रेजेंट किए, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, तो अब हम लोग रेशनल नंबर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, ठीक है? तो देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं कि रेशनल कम्स फ्रॉम द रेशियो, व्हाट रेशियो? क्यू कम्स फ्रॉम द कोसेंट,
देखिए क्यू आया है वर्ड कोसेंट से, और आर रेशनल जो आया रेशियो से आया है, ठीक है। irrational r is called a rational number if it can be represented in the p by q। देखिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, यही तो मेन है कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे कि हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, a rational number r is called a rational number if it can be written in the form of p by q। p by q के फॉर्म में लिखते हैं where p and q is a integer। p and q क्या है, इंटीजर है, and q does not equal to zero। q वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि, देखिए जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये देखिए क्या है, इस किसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, देखिए अब देखिए रेशनल नंबर किसे कहेंगे, कि रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो कि p बाय q के फॉर्म में हो। ऐसा कलेक्शन जो p बाय q के फॉर्म में, p क्या है आप लोग का अंश है? और q क्या है आप लोग का हर है, ठीक है। अंश और हर आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमरेटर जिसको कि देखिए p क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है, और q क्या है आप लोग का, देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डेनोमिनेटर, मिनीटर है, ठीक है। तो आप लोग को अंश और हर में होना चाहिए p बाय q, और q कभी भी आप लोग को ये ध्यान रखना है q जीरो नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये और ये दो पॉइंट रेशनल नंबर को शो करता है। देखिए कि p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हिंदी में भी क्या है देख लीजिए, हिंदी में आर को परिमेय संख्या कहा जाता है अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पी एंड क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक होगा, पी एंड क्यू एक इंटीजर है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, पी और क्यू इज ए इंटीजर। तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर देयरफॉर, यहाँ पर है ना पी एंड क्यू आर द इंटीजर, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कितना पॉइंट हो गया, पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट एकदम कंठस्थ कर लें कि आर को एक परिमेय संख्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पी एंड क्यू पूर्णांक हो और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हम लोग एग्जांपल के लिए क्या है, -50, -50 देखिए एक इंटीजर है, -50 क्या है आप लोग का इंटीजर है। तो -50 को हम लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचे वन है, तो ये भी एक पी बाय क्यू के फॉर्म में है। तो ये इंटीजर सारे पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे, और वह एक रेशनल नंबर को शो करेगा। जैसे कि देखिए, अब देखिए 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग 1/0 लिखेंगे, नहीं, कभी नहीं लिखेंगे। तो आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे कि हम लोग 0/1 एकदम गलत है, ये हमेशा हो सकता है कि हम लोग जीरो, जीरो एक इंटीजर है ना, और उसके नीचे नहीं कुछ तो वन है, तो पी बाय क्यू का पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो है नहीं है। हम लोग यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए, देखिए इसमें क्या है कि देखिए जैसे कि जीरो, जीरो है एक, क्या है जीरो एक इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो इंटीजर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। नहीं कुछ तो वन नीचे है, मान लेते हैं हम लोग वन है, नहीं नहीं लिखे हुए तो फिर भी नीचे वन है, मान लेते हैं। क्या कुछ घट रहा है क्या कुछ चेंज आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, एकदम नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीरो। तो पी क्या है आप लोग का, पी यहाँ पर जीरो है, पी जीरो है, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है नहीं है। अब वही हम लोग 1/0 लिख देते हैं, मानिए वन के नीचे जीरो देते हैं, तो क्या हो गया पी और क्यू, पी यहाँ क्यू से जीरो हो रहा है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये इक्वेशन ही गलत है। तो हम लोग हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। तो क्योंकि एक आप लोग का क्यू पी जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि एक जीरो है, इंटीजर है, जीरो इंटीजर है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि क्या होता है, क्यू जीरो किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आगे चलिए कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ।
देखिए हुँ। देखिए, उदाहरण के लिए जैसा कि बताया कि इसलिए परिमेय संख्या में अब देखिए हाँ, यही तो है। इसलिए परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या संपूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी शामिल है। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं आपका पूर्णांक में होल नंबर शामिल था, पूर्ण संख्या शामिल था, इंटीजर में आप लोग का होल नंबर है, होल नंबर में आप लोग का नेचुरल नंबर है और इंटीजर किसमें है? रेशनल नंबर में, तो सब एक-दूसरे में समाहित है, ठीक है? तो इसको आगे चलिए मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। देखिए, जैसा कि ये देखिए हाँ, देखिए, ये नेचुरल नंबर है। देखिए, ये पूरा क्या है? ये पूरा वाला आप लोग का क्या है? रेशनल नंबर है। ये आप लोग का रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय संख्या में क्या है? इंटीजर है भाई, इंटीजर है कि नहीं? परिमेय संख्या में क्या है? जैसा कि मैंने बताया पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग ये देख कर लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या में क्या है? होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है कि आप लोग का प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब देखिए सब एक-दूसरे के अंदर है, ये इसके इसमें है, ये इसमें है, तो ये इसमें, तो सारा क्या परिमेय संख्या में नहीं आएगा? आएगा दोस्तों। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सभी होते हैं, सभी एक-दूसरे में होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट, देखिए आप लोग देख लेना। देखिए क्या है 0 इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1, 0 को लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बता दिया। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या संख्या है, मतलब कि तर्क संगत मतलब प्राकृत संख्या है, ठीक है? प्राकृत संख्या है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या आप लोग का ओहो! सॉरी, उल्टा। तर्क संख्या नहीं है, ये आप लोग का परिमेय संख्या है। परिमेय हाँ, ठीक है? परिमेय संख्या, यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो आप लोग को ध्यान, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं देखो 1 है, प्राकृत संख्या 1 है, उसको हम 1 बाय 1 लिख दिए, ठीक है? 2 को 2 बाय 1 लिख सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में लिखा रहा है कि नहीं? जैसे कि क्या है 1, 2, 3 ये सब क्या है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, उसको हम लोग क्या p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारा परिमेय संख्या, सारा प्राकृत संख्या परिमेय संख्या बनाती है, ठीक है? प्रत्येक पूर्णांक एक तर्कसंगत नहीं है, यहाँ पर तर्कसंगत की जगह आप लोग यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है? मतलब कि रेशनल नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है? रेशनल नंबर। तो आप लोग ये ध्यान रखें, क्योंकि एक पूर्णांक देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? मतलब पूर्णांक संख्या में आप लोग को क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या भी एक क्या है? परिमेय संख्या। तो 0/1 तो हम लोग लिख सकते हैं, या जैसा कि पहला पॉइंट है, ठीक है? ये तो आप लोगों को पता चल गया पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0/1 हुआ तो आप लोग देख सकते हैं एक सारा पूर्णांक संख्या -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से -1/1, कुछ नहीं तो 1 होगा नीचे। तो ये भी p/q के फॉर्म p बराबर -1 है और q बराबर 1 है, तो ये आप लोग का पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों कि रेशनल, पहले मैंने क्या बताया आप लोग को, पहले मैंने प्राकृत संख्या बताया, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को दोस्तों। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? अब हम लोग पूर्णांक संख्या 0 के साथ जितने भी नेचुरल नंबर ऐड होंगे उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये आप लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? जितने भी प्राकृत संख्या 0 और उसके साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या मतलब कि नेगेटिव नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर का संग्रह को ही तो हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के बाद हम लोग ने पढ़ा कि नंबर लाइन पर कैसे, तो नंबर लाइन को किसे कहते हैं कि कोई भी लाइन पर जब कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं तो वही हम लोग का नंबर लाइन कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्या कहें पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
कि हम लोग परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि p बाय q के फॉर्म में हो और p और q एक इंटीजर हो। p और q एक इंटीजर हो, ये भी आप लोग को देखना है। p और q इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या-क्या टिप्पणी पढ़े कि हम लोग कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, सारे आप लोग के परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आप लोग के परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या सभी परिमेय संख्या होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, तो आप लोग इसको रिवाइज़ करें, अच्छे से याद रखें, एकदम कांसेप्ट आप लोग को पूरा अच्छे से मैं बताया हूँ। आप लोग को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं मिलता हूँ सेकंड वीडियो में, इसी लेक्चर में। तो आप लोग को प्लेलिस्ट दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये आप लोग को इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।